Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. आज हम हॉर्नबिल बुक्स जो एक तो हम स्नैपशॉट बुक कर रहे थे उसके 3 चैप्टर हमारे हो गए थे. अब हम हॉर्नबिल बुक जो डेट इज़ अनदर टेक्स्ट बुक ऑफ 11th क्लास, उससे आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे. इससे पहले जो एक चैप्टर है वो ऑलरेडी हम यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में कर चुके हैं विथ सिंगल पोइम अ फोटोग्राफ ऑल्सो. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. ये लिखी है गॉर्डन कॉक और एलन ईस्ट ने. और ये कहानी जो है वो एक फैमिली की है. और जो राइटर हैं वो खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं कि कैसे वो पूरी दुनिया का जो है वो चक्कर लगाने के लिए जो है वो निकले. उन्होंने एक बोट तैयार की, अपनी बोट बनवाई एक, और कितने सालों तक पहले उस पर प्रैक्टिस की. और फिर जो है वो एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ उस बोट पे रवाना हो गए दुनिया का चक्कर काटने के लिए. वो कहते हैं कि ये चीज़ जो है इसकी जो मुझे इंस्पिरेशन मिली वो मुझे मिली आज से 200 साल पहले. एक कैप्टन थे, कैप्टन जेम्स कुक. उन्होंने ये वॉयेज यानी ये ऐसा इतना बड़ा जो सफ़र है जो वो तय किया था, पूरी दुनिया का चक्कर काटा था समुद्र के ज़रिए. तो उनसे ही इंस्पिरेशन लेते हुए मैं और मेरी वाइफ ने जो है वो काफ़ी टाइम से ये इरादा किया हुआ था कि हम जो क्या करेंगे कि हम भी जेम्स कुक की तरह जो है पूरी दुनिया का चक्कर काटेंगे. और फिर ये बता रहे हैं कि कैसे मुझे उसमें जो है वो दुश्वारियां हमें आई, कहाँ कहाँ हम कैसे गए, हमारे साथ और कौन कौन था, जो है वो कैसे पानी का सामना हमने करना पड़ा, समुंदर कैसे आए, ये सारा कुछ जो है वो बता रहे हैं. अब शुरू में चैप्टर के शुरू में ये पेज नंबर आई थिंक 15 है. ये कहते हैं कि नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. ये थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग है इस डाउनलोडेड वाले वर्जन में. तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आपके पास जो अपनी बुक है उसी बुक से जो है आप ये देखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है. कहते हैं कि ये जब जो ही आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो इसमें काफ़ी सारे आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे या फ्रेजेस मिलेंगे. तो इनका आप ज़रा मीनिंग देखो कि इनका क्या मीनिंग हो सकता है, यानी इन्फर करो इनका मीनिंग टेक्स्ट में क्या हो सकता है. ये कुछ फ्रेजेस हैं जैसे कि हॉर्निंग आवर सी फियरिंग स्किल्स, omnious silence made a calls, pinpricks in the vast ocean, और फिर है a tousled head. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी रीडिंग. आई होप आप अपने बुक से देख सकते होंगे या देख रहे होंगे, और अगर जिसके पास बुक नहीं है तो वो यहाँ स्क्रीन पे देख के जो है हमारे साथ जो है पढ़ सकता है. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. कहते हैं कि जुलाई 1976 में मैं और मेरी वाइफ मैरी और हमारे साथ हमारा बेटा जोनाथन जिसकी उम्र 6 साल थी, और हमारी बेटी सुजैन जिसकी उम्र 7 साल थी, हम सब जो है हमने सेट सेल का मतलब हो गया हमने अपना समुद्री सफ़र स्टार्ट किया प्लाईमाउथ से. एक जगह है प्लाईमाउथ इंग्लैंड में, वहाँ से हमने स्टार्ट किया, यानी वहाँ से हमने अपना सफ़र जो पूरी दुनिया का सफ़र काटना था उसको स्टार्ट किया. टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, ताकि हम डुप्लीकेट कर सकें यानी कॉपी कर सकें वो वॉयेज, वो सफ़र जो कि आज से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, तय किया था. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent
all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. कहते हैं कि काफ़ी टाइम से, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यानी काफ़ी टाइम से, मैरी एंड आई, मैं और मैरी, और वो फिर अपने बारे में बताते हैं कि मैं हूँ क्या हूँ, आई अ 37-year-old बिजनेसमैन, मैं एक 37 साल का एक बिजनेसमैन हूँ। हमने ड्रीम्ड किया था काफ़ी टाइम से, यानी हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ का सपना देख रहे थे, इस चीज़ की ख्वाहिश थी हमारे दिल में कि हम क्या करें, कि हम सेल करें जैसे कि कैप्टन जेम्स कुक ने सेल किया था, जो कि एक फेमस एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर का मतलब होता है खोजने वाला, एक काफ़ी मशहूर खोजने वाले थे, यानी उनको भी शौक़ था पूरी दुनिया देखने का, खोजने का जगह। तो उन्हीं की वेक में, यानी उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हुए हमने भी जो है काफ़ी अरसे से जो है ये ख्वाब सजाया हुआ था, ये ख्वाहिश थी हमारे दिल में कि हम भी क्या करें, ऐसा ही एक सफ़र तय करें। और पास्ट 16 ईयर्स से, यानी पास्ट के 16 साल, आज से जो 16 साल पहले से, पिछले 16 सालों में हमने क्या किया, हमने जितना भी अपना लेजर था, यानी अपना जो आराम था, वो सब जो है हमने स्पेंड किया किस में, हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स में, यानी हमारी जो समुंदर की स्किल्स हैं, यानी समुंदर के अंदर जो है कैसे बोट को कैसे चलाना है, कैसे उसमें सर्वाइव करना है, इस सब में जो है हमने लगा दिया था। यानी हमने आराम नहीं किया, हमने इसी चीज़ पे मेहनत की। और ये चीज़ें हमने की कहाँ, इन ब्रिटिश वाटर्स, यानी ब्रिटिश के जो भी सी थे या लेक्स थी, उनमें हमने ये इसकी प्रैक्टिस की। Our boat, Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी जो बोट थी, हमारी बोट वेव वॉकर, बोट तो आप समझते हैं कश्ती, हमारी बोट जिसका नाम था वेव वॉकर, वो 23 मीटर यानी 23 मीटर लंबी थी, 30 टन, 30 टन उसका वज़न था, वेट था। वुडन हल्ड ब्यूटी, यानी वुडन की बनाई हुई, यानी लकड़ की बनाई हुई एक ब्यूटी थी, लकड़ की बनाई हुई चीज़ थी और बड़ी ही खूबसूरत थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसको बड़ी प्रोफेशनली बनाया गया था। बिल्ट हो गया, बिल्ड का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का, इसको बनाना कहता है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट ऑन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और उसके बाद बनने के बाद हमने कई महीने जो हैं हमने इसको फिट करने में, यानी इसको सेट करने में लगाए और इसको टेस्ट करने में लगाए, जितना भी रफेस्ट वेदर हमें रफ वेदर हमें जो है कहीं मिलता था। रफेस्ट वेदर का मतलब हो गया जितना भी ख़राब मौसम हमें मिलता था, हम वहाँ जाके इसको टेस्ट करते थे कि क्या ये ख़राब मौसम को झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अब ये कह रहे हैं, अब इन्होंने मतलब अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया। अब कहते हैं कि जो पहली लेग थी, यानी जो पहली किस्त थी हमारे सफ़र की, जो पहला दौर था हमारे सफ़र का, और वो सफ़र कौन सा सफ़र है, ये 3 साल का सफ़र होने वाला है और 1,05,000 किलोमीटर का सफ़र ये तय करने वाले हैं। तो कहते हैं कि जो शुरू के जो पहले जो दौर था वो तो बड़ा प्लीजेंटली गुजर गया, बड़ा ही अच्छी तरीके से गुजर गया। जैसे हमने स्टार्ट किया सेल करना इंग्लैंड से हमने स्टार्ट किया सेल करना वेस्ट कोस्ट पे, अफ्रीका के केप टाउन की तरफ। ठीक है, यानी हम इंग्लैंड से निकले और सीधा नीचे आते आते अफ्रीका के साइड से हम केप टाउन, साउथ अफ्रीका के पास जो है वहाँ तक पहुँचे। There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Segler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. कहते हैं कि जब हम केप टाउन पहुंच गए तो वहाँ से फिर ईस्ट की तरफ जाने से पहले, यानी अब केप टाउन साउथ अफ्रीका पहुंच के वहाँ से अब इंडियन ओशन की तरफ जाने से पहले हमने क्या किया कि हमने कुछ क्रू मैन, यानी हमारी बोट पे एज अ क्रू जो काम करने वाले थे, क्रू कहते हैं जो मतलब किसी भी जहाज़ पे, चाहे समुद्री हो या हवाई हो,
उसमें जो उसको चलाने वाले, उसका रख रखाव करने वाले जो मेन टेक्निकल लोग होते हैं उनको क्रू कहा जाता है, क्रूमैन कहा जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने 2 क्रूमैन और जो है वो साथ में अपने ले लिए, जिनमें से एक था अमेरिकन लैरी विजल, अमेरिका के रहने वाले लैरी विजल थे, और साथ में फिर एक स्विस हर्ब सिगलर थे, यानी स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले, स्विट्ज़रलैंड के बाशिंदे थे हर्ब सिगलर। और इनको हमने अपने साथ इसलिए लिया ताकि ये हमारी हेल्प करें वर्ल्ड के रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशन, यानी दुनिया के जो सबसे ख़तरनाक समुंदर हैं, जो जैसे कि साउदर्न इंडियन ओशन, यानी इंडियन ओशन का जो साउदर्न पार्ट है वो, उसको टैकल करने के लिए हमारी मदद करें। यानी अगर वहाँ से गुजरते हुए अगर बोट को कोई परेशानी आती है, मौसम ख़राब हो जाता है, लहरें ख़तरनाक आ जाती हैं, तो फिर ये हम जो है क्या कर सकें, उसका सामना कर सकें। इसलिए इन दोनों बंदों का हमने हायर किया। ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगैन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब जो ही हम केप टाउन से निकले, तो निकलने के बाद जब दूसरे दिन जो है आया, दूसरे दिन हम पहुँचे, यानी अभी दूसरा दिन था उस सफ़र को, तो हमने हमने जो है वो स्टार्ट कर लिया तेज़ हवाओं को झेलना, यानी तेज़ हवा वहाँ से चलने लग गई। स्ट्रॉन्ग गेल्स हो गया तेज़ सख्त हवा, मजबूत हवा, तेज़ हवा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और आगे आने वाले कुछ हफ्तों तक ये तेज़ हवाएं लगातार चलती रही, कंटिन्यूसली चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। ये जो तेज़ हवाएं थी, गेल्स थी, इनसे मैं नहीं डरता था, इनसे मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन उनकी वजह से जो बड़ी बड़ी लहरें बनती थी, वेव्स बनती थी, उनसे वो चीज़ जो है वो बड़ी अलार्मिंग थी, यानी वो बड़ी फ़िक्रमंद थी, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती थी। और वो इतनी बड़ी थी, अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर ऊंची, 15 मीटर ऊंची जो है वो लहरें उसमें होती थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, और इतनी ऊंची जितने के हमारा जो कश्ती का जो मेन मास्ट था, मेन मास्ट होता है कश्ती के सेंटर में, आपने कभी देखा होगा कि मेन एक पोल सा होता है जिसके ऊपर कपड़ा जो है वो लहराया होता है, ठीक है, सेल करने के लिए, उसको बोलते हैं मास्ट। यानी जितना हमारा वो पोल था ऊंचा, उतनी ऊंची ऊंची लहरें हमने बर्दाश्त की। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम पहुंच गए केप टाउन से लगभग 35 किलोमीटर दूर ईस्ट की डायरेक्शन में। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। एट्रोशियस वेदर होने के बावजूद, यानी ख़तरनाक मौसम होने के बावजूद, दुशवार मौसम होने के बावजूद, हमारा जो है हमने एक कंप्लीट वंडरफुल हॉलीडे जो है निभाया, यानी हमने उसको इन्जॉय किया, जो कि क्या था, क्रिसमस, यानी वो जो 25 दिसंबर को आता है वो क्रिसमस जो है वो हमने इन्जॉय किया, वो फेस्टिवल मनाया, और हमारे पास क्रिसमस का ट्री भी था उसके लिए। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और जब नया साल लगा, न्यू ईयर आया, तब भी जो है कोई वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, मौसम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। बट वी रीज़न डैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने सोचा कि जल्दी ही ये बदल जाएगा और मौसम ठीक हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और हाँ चेंज हुआ, लेकिन चेंज हुआ फॉर द वर्स, यानी और बुरा होने के लिए। यानी पहले जो मौसम था थोड़ा कम ख़राब था, बाद में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। At dawn on January 2nd or January 2, the waves were gigantic. At dawn on January 2, the waves were gigantic. 2 जनवरी की सुबह सुबह साधक पर जो वेव्स थी वो बड़ी जाइगेंटिक थी। सॉरी, आई कीप मिस प्रोनाउंसिंग दिस। तो यानी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जाइंट से निकला है ये वर्ड, जाइंट का मतलब हो गया बहुत बड़ा। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। हमारे पास जो है हम सेल कर रहे थे, हम यानी आगे 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 चल रहे थे, हमारी कश्ती आगे चल रही थी, एक स्मॉल जो है उसका सेल था उससे चल रही थी, और हम सिर्फ 8 नॉट्स ही जो है वो कर पा रहे थे,
क्रॉस, यानी 8 नॉट्स की दूरी ही तय कर पा रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea rolling towards us. जैसे ही शिप यानी जहाज़ हमारा वो किसी वेव के ऊपर, किसी लहर के ऊपर चढ़ जाता था और हम ऊपर आ जाते थे, तो वहाँ से हम देख सकते थे एंडलेस इनॉर्मस सीज, यानी बिल ना ख़त्म होने वाला बड़ा सा समुंदर जो है वो हम देख सकते थे। और ऐसा लगता था कि ये हमारी तरफ ही आ रहा है, हमारी तरफ ही आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और हवा चलने की जो आवाज़ थी और उसका जो स्प्रे था, यानी उसमें बीच में हल्की फुल्की बारिश भी होती थी, और जो तेज़ हवा की आंधी थी, जो जो थप्पा लगता था, वो हमारे कानों के लिए बड़ा ही पेनफुल था, बड़ा ही दर्द होता था कानों में उसे। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी mooring rope in the loop across the stern. थोड़ा सा उसको स्लो करने के लिए, बोट को स्लो करने के लिए हमने क्या किया कि हमने जो है लंगर को जो है वो नीचे गिरा दिया, और फिर क्या किया हमने कि जो मेन स्टर्न था, मेन डंडा था, उस पर हमने क्या कर दिया, रस्सी से उसको तेज मतलब खींच के बांध दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और उसके बाद हमने हर चीज़ को डबल लैश किया, यानी डबल रोप से बांधा। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और फिर हमने ड्रिल की, ड्रिल यानी हमने इसकी प्रैक्टिस की कि अगर मान लो कश्ती जो है या जहाज़ डूबने वाला होता है तो हमने क्या करना है। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और बोर्ड के साथ लाइफ लाइन को अटैच कर दिया, यानी जिसमें जैकेट आते हैं, जिसमें जो बंदा पहन के डूबे ना, या वो टायर जैसा होता है, ट्यूब होती है, वो चीज़ें। डर्नड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, हमने क्या किया, अपने ऊपर ऑयल स्किन्स पहन ली, यानी वो पहनते हैं ताकि उसमें क्या हो, थोड़ी तैरने में जो है थोड़ी आसानी हो। लाइफ जैकेट भी पहन लिया एंड वेटेड, और फिर हमने इंतज़ार किया, क्योंकि अब लग रहा था कि अब हम किसी भी टाइम डूब सकते हैं, हमारा जहाज़ किसी भी टाइम डूब सकता है। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ तक। तो बाकी जो है हम इंशाल्लाह कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि इसमें हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो हमारे पास राइटर हैं वो कहते हैं कि मैं और मेरी वाइफ काफ़ी टाइम से जो है ये करना चाहते थे, क्या कि हम पूरी दुनिया का सफ़र काटना चाहते थे समुंदर के ज़रिए, क्योंकि हमने कैप्टन जेम्स कुक के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने भी ये काम किया था आज से 200 साल पहले। तो उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हुए हमने ये तय किया था कि हम ये काम ज़रूर करेंगे, और पिछले 16 सालों से हम इसकी तैयारी कर रहे थे, हम जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारी जो कश्ती थी जिसका नाम वेव वॉकर था, उसके साथ हम प्रैक्टिस करते थे। ये 23 मीटर लंबी थी, 30 टन जो है इसका वज़न था, और प्रोफेशनली बनाई गई थी। और इसको हम जो है क्या करते थे, इसको हम प्रैक्टिस करते थे इसकी हर पानी में, और ख़ास करके हम कोशिश करते थे कि जितना भी सख्त मौसम हमें मिले हम वहाँ इसकी प्रैक्टिस करें, वहाँ इसको टेस्ट करें, ताकि सफ़र पे निकलने से पहले क्या हो कि हमें पूरा एतमाद हो, पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हमारी कश्ती को कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर ये कहते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया तो शुरू के जो दौर था, शुरू का जो थोड़ा जो केप टाउन तक का दौर था, वो दौर तो बड़ा आसानी से गुजर गया। फिर उसके बाद हमने 2 क्रू मैन को जो है वो हायर किया, उनमें से एक विजिल था, लैरी विजिल, और एक का नाम था हर्ब सिगलर। इन दोनों को हायर करने के बाद फिर हम केप टाउन से ईस्ट की तरफ निकल गए, और जो ही हम निकले तो दूसरे दिन ही मौसम जो है वो ख़राब होने लग गया, और कुछ कई हफ्तों तक जो है वो ख़राब रहा। तेज़ आंधियाँ चलती रही, तेज़ हवा चलती रही, और फिर जब हम 25 दिसंबर का दिन आया तो वहाँ उस टाइम तक हमने 3500 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय कर लिया था केप टाउन से। और अब जो है वेदर जो है वो ख़राब था, लेकिन तब भी हमने क्रिसमस के जो फेस्टिवल था वो त्यौहार अच्छी तरीके से मनाया क्रिसमस ट्री के साथ। और उसके बाद फिर जब न्यू ईयर आया तब भी मौसम में कोई भी चेंजिंग नहीं आई, मतलब ठीक नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद चेंज हुआ, लेकिन और ज़्यादा ख़राब होने के लिए।
और उसके बाद फिर कहते हैं कि 2 जनवरी को जो हमने देखा कि वेव जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बड़ी बड़ी लहरें थी, और हमारा हमारा जो जहाज़ था वो वेव के ऊपर जो है लहरों के ऊपर चढ़ता था, जब जब उसको लहरें उठाती थी ऊपर, तो हमें दिखता था एक एंडलेस सी, एक ऐसा समुद्र जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। और कहता है कि जब और ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया तो हमने क्या कर दिया, ऑयल स्किन्स पहन लिए, लाइफ जैकेट पहन लिए, हमने अपनी लाइफ सेविंग जो जितना भी यानी डूबने के टाइम पे जो कोई प्रोसीजर था वो सारे जो हैं वो तैयार कर लिए, क्योंकि हमें लग रहा था हम किसी भी टाइम जो है ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम इंशाल्लाह कल इसको आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आपने ये करना है, एक तो लास्ट चैप्टर का जो है काफ़ी सारे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चंस लिख के जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिया, वो मैंने देख लिए, चेक कर लिए। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, मोस्टली बच्चों ने जो है लास्ट जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस अभी तक जो हैं वो नहीं लिखे हैं और ना ही उनको ग्रुप में शेयर किया है। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप जल्दी ये करें। और आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपने जहाँ तक हमने आज पढ़ा ये और इसका आगे वाला एक पेज ये आपने खुद एक बार पढ़ना है, और साथ ही साथ इन 2 पेजेस में जो जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो है वो मीनिंग ढूंढने हैं, मीनिंग सर्च करने हैं। अगर आपको मिले ठीक है, नहीं मिले तो तब भी आपने जो है वो मुझसे पूछना है, ग्रुप में पूछना है, तो आई विल आंसर दैट। और अगर आपको मिल जाते हैं इसके मीनिंग्स, आई होप मिल जाएंगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर के भी आपने जो है वो कर लिए थे मीनिंग्स। तो नाउ यू आर इन 11th क्लास, तो आई थिंक यू कैन डू दिस। तो आपको क्या करना है, इन 2 पेजेस में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके वर्ड्स एंड मीनिंग्स लिख के आपको ग्रुप में शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।